नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे सर्वाइकल के बारे में। सर्वाइकल पेन में शोल्डर्स में दर्द होता है, गर्दन में ज़्यादा दर्द होता है, गर्दन से लेकर के शोल्डर तक और कभी-कभी सिर तक दर्द पहुंचता है, सर में दर्द होता है, किसी-किसी को चक्कर भी आ सकते हैं। ये दर्द कभी-कभी बहुत भयंकर हो जाता है, असहनीय दर्द होता है। इसके लिए हम कुछ योगिक क्रियाएं करेंगे जिसमें से दर्द में राहत मिल सकती है। पहले हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे जिसमें हाथों को इस पोजीशन में लीजिए और एल्बोज को रोटेट करेंगे कम से कम 5-5 बार और इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर शोल्डर से रोटेट करेंगे, फिर रिवर्स में इसको भी आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। फिर हाथों के सूक्ष्म एक्सरसाइज व्यायाम करेंगे। फिर आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। इसके बाद हम गर्दन की मूवमेंट करेंगे, गर्दन को घुमाएंगे। पहले आगे पीछे करेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे ले जाइए, फिर सांस भरते हुए पीछे पूरा ले जाइए, धीरे धीरे। आगे पीछे करेंगे, फिर लेफ्ट और राइट करेंगे, धीरे धीरे लेफ्ट, सेंटर में लाएंगे, फिर राइट, सेंटर में लाएंगे, फिर लेफ्ट, फिर सेंटर में लाएंगे, फिर राइट, फिर सेंटर में लाएंगे। इसको हम 5 से 10 बार दोनों साइड में कर सकते हैं। फिर गर्दन को दाएं और बाएं साइड घुमाएंगे। पहले लेफ्ट साइड में पूरा सांस भरिए और पूरा ले जाइए जितना घुमा सकते हैं। शरीर नहीं घूमना चाहिए, सिर्फ गर्दन को घुमाना है। धीरे धीरे सामने ले आइए, फिर दाहिने साइड में पूरा ले जाइए और वापस लेफ्ट, वापस राइट, वापस। और हम गर्दन को अब पूरा रोटेट करेंगे। लंबा सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाइए और सांस भरते हुए लेफ्ट साइड से हम घुमाएंगे। 1 2 3 4। अब बीच में आने के बाद छोड़ते हुए सामने लाएंगे। 5 6 7 8। फिर इसी तरह भरते हुए 1 2 3 4 और छोड़ते हुए 1 2 3 4। धीरे धीरे करना है। फिर से 1 2 3 4 छोड़ते हुए 1 2 3 4। फिर धीरे धीरे भरते हुए 'पूरी तरह से पीछे दाएं बाएं दबाते हुए गर्दन को आप मूवमेंट करना है। अब ये हो गए। आप इसको अपने आवश्यकता अनुसार 5 से 10 बार कर सकते हैं। और अब हाथ को ऐसे पकड़िए
और सांस भरते हुए दाहिने साइड में पूरा खींचिए। देखिए पेन ना होने पाए, पेन हो रहा तो आराम से करिए धीरे धीरे। फिर लेफ्ट साइड में ले जाइए, फिर राइट साइड में, फिर लेफ्ट साइड में। और अब हम गर्दन, सर को पूरा आगे पीछे को धक्का देंगे। ऐसे हाथों को स्थिति बनाइए और सांस भरते हुए सर के पीछे हाथ लगाइए और पूरा जोर से धक्का दीजिए। पूरा रीढ़ की हड्डी तक इसका असर होता है, पूरा नीचे तक असर पहुंचता है, पूरा जोर से। फिर सामने से करिए, ऐसे ही सांस भरिए और धक्का दीजिए। फिर दाहिने साइड से सांस भर के धक्का दीजिए। सांस छोड़िए, फिर सांस भरिए और धक्का दीजिए। इसको भी आप 2 से 3 बार सारे एक्सरसाइज को कर सकते हैं। और चूंकि हम वज्रासन बैठे हैं, आप इसको किसी भी स्थिति में बैठ करके कर सकते हैं। अब वज्रासन की स्थिति में बैठ करके हम एक योग करेंगे जिसको बोलते हैं गौमुखासन। इसको वज्रासन में ही करके किया जाता है। और दाहिने पैर को क्रॉस करके बाएं घुटने ऊपर रखेंगे और जो घुटना ऊपर है उसके हाथ को पीछे ले जाएंगे और बाएं हाथ को पीछे से पकड़ेंगे। ये देख लीजिए स्थिति, ये। और नहीं पकड़ सकते कोई बात नहीं, कोशिश करिए। आप नहीं पकड़ सकते, जहां तक जाता वहीं तक रखिए, उतने में ही आपको लाभ मिलेगा। जबरदस्ती नहीं करना है किसी भी क्रिया में। और 10 से 15 सेकेंड होल्ड करके रखिए, फिर वापस। इसी तरह अब दूसरे तरफ से भी करेंगे। जो घुटना ऊपर है वो हाथ पीछे ले जाएंगे ऊपर से और दूसरा हाथ पीछे से ले आएंगे और पकड़ने की कोशिश करेंगे। कोशिश करना है हो या ना हो। तो थोड़ी देर 10 से 15 सेकंड होल्ड करिए। धीरे धीरे आप इसको आधा मिनट तक भी कर सकते हैं। ये रहा गौमुखासन। और अब हम करेंगे पेट बल लेट करके आसन, जिसको कहते हैं भुजंगासन। आप हाथों को साइड में कर लीजिए और सांस भरते हुए धड़ को ऊपर उठाइए। दोनों पैर आपस मिले रहेंगे, एड़ियां मिली रहेंगी और नाभि को जमीन में टिकाते हुए ऊपर उठाने की कोशिश करना जितना उठा सकते हैं। आप 5 से 10 सेकंड होल्ड करिए, फिर सांस छोड़ते हुए वापस। फिर एक बार सांस भरिए और उठाइए। फिर सांस छोड़ते हुए वापस। अब हम करेंगे भुजंगासन पार्ट 2। अब इसमें पूरा हाथ को सीधा कर लेते हैं। सांस भरते हुए सीधा। इसमें नाभि को जमीन में नहीं टिकाना है, आप सिर्फ हाथ को सीधा करिए। अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करिए और सांस छोड़ते हुए वापस। ये आपकी स्पाइन के लिए बहुत ही, मेरुदंड के लिए स्पाइन के बहुत ही अच्छा आसन है। फिर से करिए
सांस छोड़ते हुए वापस। और अब अगला आसन करेंगे, इसी स्थिति में रहेंगे, शलभासन। एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे, वापस दूसरे को उठाएंगे, वापस। आप अपने क्षमता के अनुसार 5, 10 सेकंड, 15 सेकंड होल्ड कर सकते हैं, वापस। हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, योगासन कर रहे हैं, तो इसमें आपको किसी भी आसन करने के लिए होल्ड करना है। और फिर इसी तरह दोनों पैर उठा सकते हैं, घुटने से पैर नहीं मोड़ना चाहिए, सीधे घुटने से सीधे रहेंगे, जितना उठा सकते उतना उठाए, जबरदस्ती नहीं। वापस। आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। आप बीच बीच में जब भी थक जाएं, आप लगे कि ज्यादा थकावट हो रही है, आप रिलैक्स कर सकते हैं। और उठकर बैठ जाएं। और इसके लिए सोने की स्थिति, जिनको सर्वाइकल हो जाता है, सोने की स्थिति सही रखना चाहिए। आप या तो सीधे पीठ के बल लेट जाएं, सीधे पीठ बल लेटिए। जब पीठ बल लेटते हैं तो आपको पिलो की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप करवट लेटते हैं तो आपको शोल्डर लेवल पर सर को लाने के लिए उचित तकिया का प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे आपका सर शोल्डर के लेवल पे बराबर रहे, क्योंकि न ज्यादा ऊपर रहना चाहिए और ना ही ज्यादा नीचे रहना चाहिए। इस हिसाब से आपको पिलो का प्रयोग करना है। उठते समय कभी भी झटके मत उठिए, कभी भी, इससे आपकी कमर में सर्वाइकल पेन हो सकता है। आपको हमेशा दाहिने हाथ सपोर्ट लीजिए और धीरे धीरे उठिए। ये रहा हमारा सर्वाइकल के बारे में कुछ योगिक क्रियाएं, और कुछ क्रियाएं मैं सेकंड पार्ट बताऊंगा। आप प्रयोग में लाएंगे, जरूर लाभ मिलेगा। धन्यवाद।